हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने आपको नंबर्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था। आज जो मैं डिस्कस करना है वो क्लास 9 के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के चैप्टर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, और जो हमारा चैप्टर 2 है वो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। आज हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में कि पॉलिनोमियल होता क्या है, बहुपद जिसे हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे, देखेंगे कि आखिर ये बहुपद होता क्या है। कैसे हम पता पाएंगे कि दिया गया चीज़ बहुपद है या नहीं। अगर हमें बहुपद समझना है क्या है, तो उसको समझने से पहले हमें अभी पता करना होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, जिसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो हमें पॉलिनोमियल समझने से पहले क्या समझना पड़ेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। ये क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। हिंदी में इसे कहते हैं बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। तो अगर हमें बीजीय व्यंजक समझ में आ गया तो पॉलिनोमियल समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अब बात है बीजीय व्यंजक को अगर समझना है तो उसके पहले आपको दो चीज़ें ध्यान देनी होगी। पहला ये चीज़, एक वर्ड आता है कांस्टेंट। क्या आता है? कांस्टेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं अचर। और दूसरा चीज़ हमारे पास क्या आता है? वेरिएबल। क्या आता है? वेरिएबल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? चर। अगर आप ये समझ गए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये समझने में बड़ी आसानी होगी। क्लियर है बात? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह कांस्टेंट होता क्या है। तो कांस्टेंट या वेरिएबल, सबसे पहले देखेंगे कांस्टेंट क्या होता है। तो कहा जाता है इन अ प्रॉब्लम आर सिचुएशन इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज मतलब ये कहता है कि अगर किसी प्रॉब्लम की हम बात करें, किसी स्थिति की बात करें, तो अगर अचर है तो उसका मान चेंज नहीं होगा। या यूँ कहें, किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन में, किसी स्थिति में या किसी समस्या में जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट। क्या कहलाता है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल इसकी बात अगर हम करें, जैसे एग्जाम्पल ले लो, डेट इन अ मंथ। डेट इन अ मंथ, इसका मतलब ये किसी महीने की डेट के बारे में कर रहे हैं। किसी महीने की, सपोज करो मैंने ले लिया जनवरी महीना। कौन सा ले लिया? जनवरी। और वो ले लिया 2022। तो जनवरी महीने में सभी डेट के बारे में अगर हम बात करें तो पहला डेट होगा जनवरी, पहली है, फिर 2022। क्लियर है बात? ऐसे लिखोगे ना। फिर डेट, हमने क्या है? डेट लिखना है। क्या लिखना है? डेट। सारे डेट को लिखना है। तो एक के बाद क्या आएगा? 2/1/2000। ऐसे फिर अगली डेट क्या आएगी? 3/1/2022। ऐसे क्या आएगा? 4/1/2022। यही तो आएगा ना। ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? अगर ये जनवरी 31 की है तो 31/1/2000। तो हमने ये क्या लिया है? डेट इन अ मंथ। हमारे पास जो प्रॉब्लम है या जो सिचुएशन है, सिचुएशन हमारी क्या है? इस सिचुएशन में, इस स्थिति में हम लोग क्या ले रहे हैं कि किसी महीने की सभी डेट के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो वो महीना कौन सा है? जनवरी था। जनवरी के सारे डेट हमने लिख लिए। अब देखो यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या चेंज हो रहा है? यही तो चेंज हो रहा है ना। बाकी सब तो क्या है? कांस्टेंट है। तो जो चेंज हो रहा है, जो चेंज कौन हो रहा है? डेट। तो डेट चेंज हो रहा है ना। और देखो वेरिएबल भी मैं साथ साथ बता दे रहा हूँ। इन अ सिचुएशन आर प्रॉब्लम इट्स वैल्यू चेंज। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज में। मतलब किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन में जो चर होते हैं उनका मान क्या होता है? चेंज होता है। और किसी सिचुएशन में जिसका मान चेंज ना हो वो अचर, और जिसका मान चेंज हो जाए वो क्या कहलाता है? चर। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है? डेट इन अ मंथ। एक महीने की सभी डेटों के बारे में हमें दिया गया एग्जाम्पल तौर पे। तो हमने ये सारा डेट ले लिया जनवरी महीने का।
तो यहाँ पर हमने देखा पहले डेट 1 थी, फिर क्या हो गई 2, फिर 3, तो मतलब यहाँ पे डेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है नहीं। और अगर डेट चेंज हो रहा है तो क्या होगा, वेरिएबल होगा, क्या होगा, वेरिएबल। और जो चेंज नहीं हो रहा तो देखो ये दोनों चेंज नहीं हो रहे ना, ये जो आपका मंथ है और ईयर है, क्या है, मंथ एंड ईयर डज नॉट चेंज। ये चेंज हो रहा है क्या कहीं पे, बताओ। अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। हिंदी में बोले तो ये क्या है, अचर है। क्या है, तो जिसका मान चेंज होगा किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन में वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। और जिसका मान चेंज नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा, अचर कहलाएगा। क्लियर है बात। लेकिन किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, अगर ये प्रॉब्लम या सिचुएशन चेंज हो गया तो हो सकता है आपका अचर भी चेंज हो जाए और चर भी चेंज हो सकता है, मतलब कांस्टेंट भी चेंज हो सकता है और वेरिएबल। जैसे मान लो अभी देखो हम सिचुएशन चेंज कर रहे हैं। अब मैं जो सिचुएशन ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मंथ इन अ ईयर। तो ये बताओ सिचुएशन चेंज हुआ है या नहीं। पहले सिचुएशन क्या थी, हम डेट के बारे में, एक महीने की डेट के बारे में बात कर रहे थे। अब हम क्या करें, एक साल में सभी महीनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले महीना कौन सा आएगा, जनवरी 2022। फिर क्या आएगा, फरवरी 2022। फिर क्या आएगा, मार्च 2022। फिर ऐसे डॉट डॉट करते कहाँ तक जाएगा, दिसंबर 2022 जाएगा या नहीं। अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, बार बार महीना चेंज हो रहा है, मंथ चेंज हो रहा है। तो अगर ये मंथ चेंज हो रहा है तो ये मंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस सिचुएशन में जो आपका मंथ है वो क्या है, वेरिएबल है या नहीं है वेरिएबल। और जो आपका ये जो आपका ईयर है ये क्या है आपका, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट है। मतलब हिंदी में बोले तो ये क्या है, अचर है। और ये जो सारे जो आपके महीने हैं ये क्या है, चर। क्लियर है बात। तो अब अचर और चर पहचान जाओगे। अचर क्या होता है, किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन में जिसका मान चेंज ना हो वो आपका कांस्टेंट अचर कहलाता है। जैसे इस सिचुएशन में हमने देखा तो ये दोनों क्या थे, कांस्टेंट थे, बदल नहीं रहे थे, तो ये क्या थे, कांस्टेंट। इसमें डेट चेंज हो रहा था इसलिए हमने बोल दिया क्या था, वेरिएबल। और अगर इस सिचुएशन की बात करें, मंथ इन ईयर की बात करें, तो यहाँ पर महीना चेंज हो रहा है इसलिए क्या हो गया, चर हो गया, वेरिएबल। और यहाँ पे ईयर कांस्टेंट था, ईयर बदल नहीं रहा था इसलिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सॉरी यहाँ पे मंथ ना होकर क्या होगा, अच्छा यहाँ मंथ क्या है आपका, वेरिएबल है, और कांस्टेंट क्या है आपका, ईयर है। क्लियर है बात यहाँ तक, कोई समस्या। ऐसे एग्जांपल और लेते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने बोला एक पेन की कीमत है आपके पास 10 आरएस। कितनी है, 10 आरएस। क्लियर है बात। अब आप पेन 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, चाहे जितना लो, क्या उसकी प्राइस में कोई मतलब कम ज़्यादा होगा। तो इसका जो प्राइस है ये फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, क्या इसका ये जो प्राइस है वो चेंज हो रहा है क्या। तो ये प्राइस तुम्हारा क्या हो गया, कांस्टेंट। हाँ, ये तुम्हारा जो प्राइस है कांस्टेंट होगा और ये पेन क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। क्लियर है बात। ऐसे सपोज करो कि आप किसी किराना की दुकान पे गए और आपने कहा कि हमें 1 किलो चीनी दे दीजिए, 1 किलो शुगर, और 1 किलो शुगर की जो कीमत उसने बताई 40 रुपीज़। अब आप शुगर चाहे 1 किलो लो, 2 किलो लो, 3 किलो लो, 4 किलो लो, क्या वो ये रेट चेंज हो जाएगा। तो ये प्राइस क्या हो गई, तो ये कांस्टेंट कहलाई। क्यों, क्योंकि इसका मान चेंज नहीं होगा। और ये शुगर क्या होगा आपका, वेरिएबल हो गया। क्लियर है बात, कोई समस्या है। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गए। अगर वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गए तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने में कोई दिक्कत, तो इसे नोट करोगे, थोड़ा सा नोट करो, फिर उसके बाद हम आगे करते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग भी नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं। अब आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग जरूर हो गई होगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं और चर क्या होते हैं। अब हमें पढ़ना है बीजीय व्यंजक कहते किसे। तो ध्यान से सुनना, बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है बीजीय व्यंजक, वो ये होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या होती है, रेशनल नंबर। वेरिएबल की पावर
रेशनल नंबर। अगर कोई भी इस फॉर्म में लिखा है तो वो क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हिंदी में बोले तो अचर गुणे चर और चर की घात परिमेय संख्या। तो कोई भी बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो किस फॉर्म में होगी? अचर गुणे चर की घात परिमेय संख्या, या यूँ कहे कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल कांस्टेंट, अच्छा जितने भी इंटीजर हमने देखे, जितने भी इंटीजर देखे, या यूँ कहे जितने भी रियल नंबर थे, जितने भी क्या थे? रियल नंबर। रियल नंबर किससे मिलकर बना है? तो मैंने बताया था एक तो आपका रेशनल नंबर होता है और प्लस इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसके ऊपर क्या लगा हो? रूट लगा हो, करड़ी लगी हो और वो परफेक्ट स्क्वायर उसके अंदर ना हो, तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर जितने भी होते हैं और जितने इरेशनल नंबर हैं ये मिलाकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर। और सारे रियल नंबर क्या होते हैं? अचर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूँ 2, ये कांस्टेंट है या नहीं है? इसका मान कभी बदलेगा क्या? ये 2 से कभी 3 हो जाएगा? तो ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो मतलब जितने भी प्रकार की संख्याएं हैं, जितने भी प्रकार के क्या है नंबर्स है, सब के सब क्या है? कांस्टेंट है। सब के सब क्या है? कांस्टेंट है, अचर है। जैसे ले लिया हमने √2, ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। कैसा है? इर्रेशनल नंबर है, तो ये भी क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है बात? अच्छा, जनरली जो हम अपने यहाँ पढ़ेंगे वेरिएबल्स, वो वेरिएबल क्या होंगे? एक्स, वाई, और यही वेरिएबल का यूज हम यहाँ पर करेंगे। हो सकता है वेरिएबल और भी हो सकते हैं, PQRS भी हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे क्या हो सकता है? PQRS भी हो सकता है, UV भी हो सकता है, होने को हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इन्हीं तीनों का यूज करते हैं। ये तीनों हो गए, तब उसके बाद यहाँ से हम किसी को उठाते, सबसे पहले किसका यूज करेंगे? एक्स, वाई और जेड का। तो ये हमारे चर के रूप में लिए जाते हैं। तो हमने बोला जो भी अचर है वो सब क्या? सारे जितने भी प्रकार के नंबर हैं सब क्या है? अचर है, कांस्टेंट है। तो इसकी जगह मैंने सपोज करो लिख लिया 5। 5 क्या हो गया? अचर। अभी हमने बताया जो चर है, चर को क्या लिखना है? एक्स, वाई, जेड। तो हमने क्या लिख लिया? एक्स। और इसकी घात परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कुछ भी लिख दो, 3/2। ये क्या है? परिमेय संख्या। तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये बीजीय व्यंजक। क्या कहलाएगा? क्लियर है बात? सपोज करो कि हमने बोल दिया 7x की पावर 3/2, सॉरी 5/2। ये क्या है? बीजीय व्यंजक है या नहीं है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? है ना? क्यों? क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर, या अचर गुणे चर की पावर परिमेय संख्या। क्लियर है बात यहाँ तक? तो कभी भी अगर अचर गुणे चर की पावर परिमेय संख्या या कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई समस्या है? समझ बात आ गई? अब बात करते हैं कि अगर हमने इस तरीके से लिख दिया 9x की पावर 4, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं? है ना? क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है? हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं कि नहीं? जरा देखो, हमने लिखा 9x की पावर 4। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 9x की पावर 4/1? अब इसे p/q के रूप में व्यक्त कर दिए। और p और q क्या है? इंटीजर है। अगर p और q इंटीजर है तो ये क्या हो गया? q बराबर 0 नहीं, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर हो गई। अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या हो गया? अचर गुणे चर की घात परिमेय संख्या, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है बात? कोई समस्या है? अब बात आई कि ऐसे कितने, ऐसे अगर 2 हमारे पास मिल जाएं, जैसे मानो 8x की पावर 3/2 प्लस 7x की पावर 2। क्लियर है बात? या ऐसे हम कहें इसकी भी पावर हम कर दें 3/2, तो कितना हो जाएगा? देखो 8 7 15, 15x की पावर 3/2। तो जब हमने ये भी हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, बीजीय व्यंजक। क्यों? अचर गुणे चर की घात परिमेय संख्या। यहाँ भी देखो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या है? रेशनल नंबर। और इन दोनों को जोड़ा तो फिर हमें क्या मिला?
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला बीजीय व्यंजक, तो मैं ये कह सकता हूँ अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ोगे दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से तो हमें क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है बात यहाँ पे? एक बीजीय व्यंजक को दूसरे बीजीय व्यंजक के साथ जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, बीजीय व्यंजक। इस बात को मैं यहाँ थोड़ी से रफ करके आराम से लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। याद रखना जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये भी मैं मिटा रहा हूँ। तो आपने पढ़ा क्या कि जो भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ध्यान से देखना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वो होता है आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल और वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। अगर इस फॉर्म में कोई है तो वो क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हिंदी में लिखना है तो लिख लो अचर गुणे चर और चर की घात परिमेय संख्या, चर की घात परिमेय संख्या। क्लियर है बात? और इस तरीके से हमने बताया अगर मैंने लिख दिया 5x की पावर 3/2 तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? क्यों? क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, वेरिएबल की पावर 3/2 क्या है, रेशनल नंबर, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने लिख दिया 7x की पावर 2/3 तो ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर हमने लिख दिया 6x की पावर 5 ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्योंकि इसके पिछले क्लास में मैंने बताया कि जितने भी इंटीजर होते हैं सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी इंटीजर होते हैं सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? और उसके बाद मैंने क्या बताया कि अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जोड़ोगे तो क्या आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जोड़ा 8x पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 3/2 तो हो जाएगा 8 और 2 10 x की पावर 3/2 तो ये भी क्या हो गया, अलजेब्रिक। दूसरी बात हमने बोला अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से घटाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। जैसे सपोज करो हमने लिखा 7x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 4 तो हो जाएगा 4x की पावर 4। समझ में आया? 7 में से 3 गया, 4x की पावर 4 तो ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? कोई दिक्कत? ऐसे यहाँ पे देखेंगे क्या, अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 8x की पावर 3/2 गुणे 2x की पावर 5/2 तो देखो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 और गुणा में घाते क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जो पावर्स होती हैं मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती हैं। तो x की पावर क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 5/2 तो बराबर 16। x की पावर देखो इनका डिनोमिनेटर हर समान है तो ऊपर वाले को जोड़ लेंगे 3 + 5 तो बराबर हो जाएगा 16। x की पावर 8/2 2 1 कम 2 2 चौके 8 तो क्या हो जाएगा 16x की पावर 4। ये भी क्या है, एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ हमें ये भी मिल गया। दूसरी बात हमने बोला अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से भाग देंगे तो वो भी क्या मिलेगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगी। सपोज करो जैसे हमने लिख दिया 7x की पावर 3/2 बटे 8x की पावर 1 तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 7/8 इंटू एक्स की पावर 3/2। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, गुणे में -1 है ना, क्योंकि यहाँ पावर 1 है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1 तो बराबर 7/8 एक्स की पावर हो जाएगी 3/2 -1 तो हो जाएगा 7/8 एक्स की पावर 2 1 कम 2 3 - 2/2 बराबर हो जाएगा 7/8 एक्स की पावर 3 में से 2 गए 1 1/2 तो ये भी क्या है, ये देखो क्या गया कांस्टेंट, ये क्या गया वेरिएबल, वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर तो ये भी क्या हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमने ये चारों चीज़ देखे जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ऐड करोगे, क्या करोगे, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ऐड करोगे तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक बीजीय व्यंजक को दूसरे बीजीय व्यंजक से जोड़ो चाहे घटाओ तो तुम्हें क्या मिलेगा, बीजीय व्यंजक।
या गुणा करो या भाग करो तब भी तुम्हें क्या मिलेगा, बीजीय व्यंजक मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। क्लियर है बात यहाँ तक, कोई समस्या? ऐसे यहाँ पर एक बात और बता दें, तब तक आप इतना नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे और आपको बताते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आना चाहिए कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़े या घटाए गुणा भाग करे तो आपस में क्या आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। अब अगर हम बात करते हैं कोई कांस्टेंट, सम कांस्टेंट सी के लिए, क्या कहते हैं, सम कांस्टेंट सी। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट सी है और उस कांस्टेंट सी को हम इस बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जोड़े घटाएं गुणा करें भाग करें तो क्या हमें मिलेगा, ये हम देखने वाले हैं। तो सपोज करो एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, उसमें हमने एक क्या जोड़ा, कांस्टेंट सी। क्या जोड़ा, कांस्टेंट सी। तो फाइनली ये हमें मिलेगा क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हम बात करें अगर हमारे पास 5x की पावर 3/2 एक कांस्टेंट है, इसमें अगर हमने क्या जोड़ दिया, 5, तो ये भी पूरा बनकर के आ गया हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक बात याद रखना, जुड़ेगा घटेगा तभी जब दोनों जाट बिरादरी के होंगे, मतलब एक ही बिरादरी का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर x की पावर 3/2 है तो इसके साथ भी x की पावर 3/2 होना, दोनों जब बिरादरी के होंगे तभी जुड़ेगा और घटेगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है? तो यहाँ से हमने ये देखा। उसके बाद क्या होगा, माना मेरे पास कि कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैंने वहाँ से एक कांस्टेंट को घटाया तो हमारे पास क्या बचेगा, तब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बचेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम मानते हैं 5x की पावर मैंने, जैसे मान लो 4x की पावर हमने ले लिया 5/3 और माइनस इसमें हमने कांस्टेंट c घटाया, मतलब कांस्टेंट 6 घटा दिया, तो ये भी जो बनकर आया वो क्या है, एक प्रकार का क्या है हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमने किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चाहे जोड़ा हो कोई कांस्टेंट, चाहे कोई कांस्टेंट घटाया हो, तो हमें क्या मिलता है, फाइनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलता। तीसरी बात आई, यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम किसी कांस्टेंट का गुणा करते हैं तो तब भी हमें क्या मिलता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल तौर पे देखें, जैसे मान लो 3x की पावर 7/5 है, इसमें हमने कांस्टेंट 4 से गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा, 4×3 12, x की पावर 7/5, ये भी क्या आया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर मान लो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, कांस्टेंट से भाग दे दिया, तब भी हमारे पास क्या आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो ले लेते हैं हम लोग 8x की पावर 6/5 डिवाइड बाई हमने क्या कर दिया 2, तो यहाँ से देखो करो 2 कम 2 2 चौके 8, क्या आया 4x की पावर 6/5, तो ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमने यहाँ से ये बात स्पष्ट देख लिया कि यदि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जोड़ा जाए तो क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब एक बीजीय व्यंजक में हम दूसरे बीजीय व्यंजक को जोड़े घटाएं गुणा करें भाग करें तब भी हमें क्या मिलेगा, बीजीय व्यंजक। या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या तो जोड़े या तो घटाए या गुणा करे या भाग करे तो क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी कांस्टेंट जोड़ दे घटा दे गुणा कर दे भाग कर दे तब भी हमें क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। क्लियर है बात? तो आई होप आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है कि किसी भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर एक रेशनल नंबर है, अचर गुणित चर की घात परिमेय संख्या, तो उसे हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। याद रहे। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं सपोज करो कि 3x की पावर √5 ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, बीजीय व्यंजक है या नहीं। तो देखो जरा, ये क्या हो गया, अचर हो गया, ये क्या हो गया, चर हो गया, और चर की घात क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर परिमेय संख्या। तो क्या जो चर की घात है वेरिएबल की जो पावर है √5 ये रेशनल नंबर है या इरेशनल, परिमेय है या अपरिमेय। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। तो भैया जिसका वेरिएबल की पावर अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगा, वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो हम कहेंगे ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यहाँ से देखो रेशनल नंबर परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि √5 आपका परिमेय संख्या नहीं। तो परिमेय संख्या क्या क्या नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल √2,
√3, √5, √7, √11, √13, √15, √17 और √14 भी, साथ ही साथ √18, √19, जितने भी अंडर रूट के अंदर वो संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग ना हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर ना हो, या यूँ कहें कि किसी भी अंडर रूट के अंदर, किसी भी स्क्वायर के अंदर, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू हो वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, किसी संख्या का वर्ग ना हो। जैसे 2 किसी संख्या का वर्ग है, 3, 5, 7, देखो √9 तो लिखते हैं लेकिन ये किसका वर्ग है? 3 का, इसलिए अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है ये? परिमेय संख्या। तो एक ऐसी नंबर, एक ऐसी संख्या जो अंडर रूट में हो और वो किसी भी संख्या का स्क्वायर ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। तो ये किसी संख्या का स्क्वायर है? नहीं, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। और अगर ये अपरिमेय संख्या हो गया तो हो गया ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या हो गई? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो इस वजह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहता है कि कोई भी अगर कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर या अचर गुणेचर की घात परिमेय संख्या है तो वो क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। क्लियर है बात? तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? नोट कर लो इसे।